नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उर्मिला स्टडी में। मैं संजना कुमारी। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। आप कुछ प्रीवियस ईयर का सेट सोल्व करके जाते हैं तो सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का सेट लाई हूँ, तो मेरे साथ ज़रूर सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। एक कोड में मीक को 13, 51 और 11 लिखा जाता है, तो उसी कोड में ओक को क्या लिखा जाएगा? तो मीक को समझते हैं कैसे लिखा जाएगा। जैसे रीजनिंग में होता है कि ए का 1 गिनती में चिन्हित किया जाता है, बी का 2, तो इसी प्रकार मीक का कितना हो जाएगा? एम का होता है 13, ई का 5 और ए का 1 और के का 11 होता है। इसी प्रकार ओक का लिखेंगे 15, 1 और 11, जैसा कि आंसर में बी में दिया हुआ है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, जिसमें दिया हुआ है नीतू बाजार जाती है, तीनों थैले मिलकर कुल कितना वजन उठा सकते हैं? तो इसमें कथन दिया हुआ है प्रत्येक थैले का आधा 1 किलोग्राम होता है। जैसे 3 थैला है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें बोल रहा है कि आधे थैले का वजन जो है 1 kg है, तो पूरा के कितना हो जाएगा? 2 kg, यानी कि एक थैले का वजन 2 kg, तो 3 थैले का वजन कितना हो जाएगा? 2 kg ये और 2 kg ये वाला, तीसरा हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 kg। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि कितना वजन का थैला है, तो 6 kg का। पहला कथन सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहला और दूसरा थैला हरा है जबकि तीसरा काला है। इसमें रंग के बारे में कोई मेंशन नहीं किया है, इसलिए दूसरा गलत है। यहाँ पे कथन तीसरा, अकेले कथन एक पर्याप्त है, तीसरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखलांकी का अगली संख्या क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का। अब इसे समझते हैं। 2, 14, 98, यहाँ पे कितना होगा अगला अंक? देखिए 2 है, जब इसमें 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इससे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 686 प्राप्त होगा, जैसा कि आंसर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो इसका आंसर है लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। अब इसे समझते हैं। अंकों की आरोही क्रम में रखने पर उनके क्रम W, X, Y और Z है। सबसे छोटी 3 अंकों का औसत 25.5 है, जबकि सबसे बड़ी 3 अंकों का औसत 29.5 है। अंकनों का परास ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समझते हैं आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी W से बड़ा X है, X से बड़ा Y है और Y से बड़ा Z है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ सबसे छोटे 3 अंकों का औसत, यानी कि W, X और Y। औसत होता है तीनों संख्याओं का योग और बटा में जितना संख्या है उतना, 3 बराबर 25.5। अब यहाँ से तीनों का योग निकाल लेंगे, बराबर 76.5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोलता है जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत, यानी कि X, Y और Z, तो X प्लस Y प्लस Z बटा 3 बराबर 29.5।
x प्लस वाई प्लस जेड। अब 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 88.5 हो जाएगा। अब परास का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना। तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या जेड है और सबसे छोटी संख्या डब्लू है। घटा देंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस डब्लू माइनस एक्स माइनस वाई बराबर, जब इस साइड घटा है तो इस साइड भी घटाएंगे, 88.5 माइनस 76.5। माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ये, यानी कि z माइनस एक्स बराबर 0, 2 और 1, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर A 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन का लैंग्वेज मुझे पता नहीं चल रहा है, अगर आपको पता चले तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कौन सा लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 विलयन तैयार किया जाता है, तो द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान यानी कि 45 बटा में टोटल द्रव्यमान यानी कि कुल द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 520 प्लस 45 और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है, 45 बटा 5 6 5 इंटू 100। ठीक है, 5 से काटेंगे 1 1 और 3, यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, 0 10 8 1 9, 900 बटा 113। इसको काटने के बाद 7.96% आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस कार्य पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। कार्य का मात्रक जूल होता है और कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड के किस व्यक्तित्व को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में कितने आसियान राष्ट्र नेता मुख्य अतिथि? तो इसका आंसर 10 होगा। आसियान में 10 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसकी मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। मैथ का क्वेश्चन, नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद भारतीय नीलांजन की आयु की 1.2 गुना हो जाएगी। नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी है? नीलांजन और भारती है, बोलता है 15 साल बाद भारतीय नीलांजन की आयु की 1.2 गुना हो जाएगी। भारती जो है नीलांबन के यानी कि नीलांजन की आयु की इतना गुनी हो जाएगी। नीलांजन अगर 1 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.2, यानी कि अगर इसको दशमलव हटाते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 12 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ काटेंगे तो 6। लेकिन ये कब का एज है 15 साल बाद का, 15 साल बाद का एज है। तो यहाँ समझते हैं, लेकिन अंतर दिया हुआ है। एज में हमेशा अंतर समान होता है, यानी कि यहाँ से जब अंतर हम देखेंगे तो कितना होगा 1, तो 1 भाग बराबर 11 वर्ष दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 15 साल बाद यानी कि इसका उम्र कितना है 55 वर्ष। तो ये एज जो है 15 साल बाद का एज है। तो वर्तमान एज कितना हो जाएगा, वर्तमान एज 15 घटा देंगे 55 में से इक्वल टू 40, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा 40 साल।
नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसमें एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। जॉन कहता है, ये कोई तस्वीर है और ये जॉन है। जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे, इसका कोई बेटा है, माना एक्स, ये कोई बेटा है, ठीक है, ये जॉन है। जॉन कहता है मेरे बेटे की माँ की बहन है, और जो बेटे की माँ है यानी कि जॉन की पत्नी, तो कह रहा है कि माँ की बहन है, यानी कि ये जो है तस्वीर वाला व्यक्ति इसकी बहन है, यानी कि जॉन की कौन है, ये साली लगेगी। तो यहाँ पूछ रहा है कि तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, तो इसका आंसर साली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका में कौन शेष से भिन्न है, तो यहाँ समझेंगे ए का कितना होता है 1, एफ का 6, आई का 9 और एफ का 6 होता है। तो यहाँ भी फिर देखेंगे, देखिए सब में पीछे वाला है बी एफ कॉमन है, जबकि ए में कॉमन नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों की जीवन पर आधारित है, तो इसका आंसर दंगल हो जाएगा, जिसके निर्देशक नीतीश तिवारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मादा युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, तो ऑप्शन ए में है कुल्हाड़ी काटने वाली वस्तु है, बी भी ब्लेड और चाकू भी काटने वाली वस्तु है, अब डी पाना या स्पैनर, यानी कि जो रिंच वगैरह होता है जिसे खोलते होते हैं, नट बोल्टू खोलते हैं, उसी को स्पैनर या पाना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो इसका आंसर है CO2 प्लस में H2O। CO प्लस N2 को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा पूछा USA का, इसका आंसर होगा USA। वर्तमान में 46वें राष्ट्रपति जॉन बाइडेन है, और 49वीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खादी और ग्राम उद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर 1954 रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं 1956 भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो इसे आवर्त कहा जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट थे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसमें हम समझेंगे, यदि इसका ग्रेटर देन का मतलब है गुना और भागा का मतलब है प्लस, तो इसको हमें इस वैल्यू में पुट कर देना है, तो 5 × 7 भागा का मतलब +2, ठीक है। अब 7 × 5 = 35, अब प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 37, तो इसका आंसर 37 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हस्ती को वर्ष 2017 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है, तो इसका आंसर राहुल गांधी है। वर्तमान में ही राहुल गांधी है जो वायनाड से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो वकार की आयु का 4 गुना नसीमा के आयु के 5 गुने के बराबर था, यानी कि वकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं।
1/5/4। लेकिन ये जो है 30 साल पहले की आयु है और एज में हमेशा अंतर समान होता है, यानी कि यहाँ पे अंतर कितना की है 1 का, तो 1 भाग बराबर 8 साल, तो इसका कितना हो जाएगा 8×5 = 40 साल, यानी कि 5 भाग बराबर कितना 40 और 4 भाग बराबर 32। तो बोलता है कि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। ये जो एज है 30 साल पहले का है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, दोनों का 30 साल बढ़ेगा, यानी कि 40 और प्लस में 30 और 32 और प्लस में 30। यहाँ से एज कितना हो जाएगा 70 और यहाँ से 2 3 दिन 6। अब दोनों का योग पूछा है तो योग कितना हो जाएगा 2 7 6 13, यानी कि 132 साल। यही इसका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन मैथ का है। ए और बी किसी साथ मिलकर काम को 35 दिन में पूरा कर सकती है। यदि ए अकेली काम करती है और उस काम को 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है, तो इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेले सारा काम पूरा करने में कितने दिन समय लगेगा। ये जो है टाइम टेकिंग है, 2 से 3 मिनट इस क्वेश्चन को प्रोसेस से अगर बनाते हैं तो लगेगा। तो इसे मैं बाई ऑप्शन से लेकर बनाती हूँ और आप भी बाई ऑप्शन से ही लेकर बनाएं। जैसे ए और बी किसी साथ मिलकर काम को 35 दिन में करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों को कितना दिन में 35 दिन में। और बोलता है यहाँ पे निकालने के लिए बोला है कि ए कितने दिन में काम करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन टिक किया हुआ है कि 42, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बी लेती हूँ 40। ठीक है, यानी कि ए जो है 40 दिन में काम करता है। तो यहाँ से जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 और यहाँ से हो जाएगा 7 5, यानी कि 7 5 × 8, 8 5 40 और 7 28 280। तो इतना से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इफिशियंसी ए प्लस बी का 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ से इफिशियंसी निकालने का तरीका है कि ये जो 35 दिन है आप वर्क में भागा दे दीजिए, तो यहाँ से इफिशियंसी निकल जाएगा। अब ए का इफिशियंसी कितना आएगा 7। अब समझिएगा ए प्लस बी दोनों को मिलाकर इफिशियंसी कितना 8 और ए का अकेला का इफिशियंसी 7 है, तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1, यानी कि ए प्लस बी 8 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बी का इफिशियंसी 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि ए अकेली काम करती है और उस काम का 4/7 भाग को पूरा कर, यानी कि 280 काम के ए जो है 280 काम के 4/7 काम करती है, तो 4/7 किस इफिशियंसी से, इसका इफिशियंसी है 7, ए का इफिशियंसी है 7। अब समझिएगा यहाँ पे पूर्ण तरीका से पूर्ण संख्या दिया हुआ है कितना 114 और मेरा आ रहा है पूर्णांक, यानी कि जो 40 ऑप्शन लिए है वो क्या है गलत है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ए में, ए का यानी कि 42 है, तो ए प्लस बी कितना दिन ले रहे हैं 35 और ए 42। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो आपका 210 हो जाएगा। अब इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने का तरीका है कि जो आपका डे दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, आप वर्क में भागा दे दीजिए। तो 35 से जब हम 210 में भागा देंगे तो यहाँ पे हमको 6 प्राप्त होगा। ठीक है, अब जब 42 से यहाँ पे 210 में भागा देंगे तो यहाँ पे 5 प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि ए प्लस बी दोनों को मिला के इफिशियंसी कहने का मतलब होता है कि एक दिन में किया गया कार्य, तो ए प्लस बी के मिला के 6 है और ए अकेला 5 है, तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा ए प्लस बी 6 और ए का हो जाएगा 5। तो यहाँ से बी को समझेंगे तो बी का कितना हो जाएगा 1। अब समझते हैं क्वेश्चन बोला है कि ए अकेले काम करता है और 4/7 काम करता है, तो ए काम कितना है 210 का 4/7 कौन करता है ए करता है। किस इफिशियंसी से 5 की इफिशियंसी से, तो भागा देंगे। अब यहाँ से मेरा डे निकल के आएगा तो 17 21 और 6 25 30, यहाँ से कितना आ गया 24 दिन। अब शेष काम बी करेगा, तो बी कितना काम करेगा 120 काम यहाँ से हो गया था, तो शेष काम हो जाएगा 210 का 4 काम हो गया है, तो यहाँ से बचेगा 3 और 7 और बी का इफिशियंसी कितना है 1। अब यहाँ से भागा देंगे कितना आ जाएगा 30 और 30 तिहाई 90
अब दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 114, यानी कि मेरा क्वेश्चन में भी 114 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन 42 जो है वो सही, यानी कि एक कितना दिन में काम करेगा तो 42 दिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो पौधों में फ्लोएम जो है भोजन के लिए उत्तरदायी होता है और जल खनिज के लिए जाइलम उत्तक जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। तो आवर्ती दशमलव उसको कहते हैं जिसमें 2 और 5 शामिल होता है। भिन्न में भी 2 और 5 शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन है 10/56। तो यहाँ पे अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 और नीचे कितना हो जाएगा 28, यानी कि यहाँ 2 और 5 भी शामिल है। तो ये क्या है आवर्ती दशमलव है, और यहाँ पे पूछा है कि नहीं है। तो अगला है 20/56। तो अगर इसको हम काटते हैं 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 बार में, और ये 2 से काटते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। तो यहाँ इसमें 10 में भी 2 शामिल है और 28 में भी 2 शामिल है और इसमें 5 भी शामिल है, इसलिए ये भी क्या है आवर्ती दशमलव होगा। तो अगला ऑप्शन है 21/56। तो 21/56। अब यहाँ पे देखेंगे 56 में तो 2 शामिल है, लेकिन 21 में क्या 5 शामिल है, यानी कि इसमें 5 नहीं है। तो ये क्या है कि आवर्ती दशमलव ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आंसर संपीड़न होता है। ध्वनि जो है 2 माध्यमों में गमन करती है। एक माध्यम होता है सघन माध्यम और दूसरा माध्यम होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम कहने का मतलब कि नज़दीक जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसी को सघन माध्यम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है जो बनाएंगे 30 यहाँ पे क्या है कि 20। पहले क्या करते हैं, पहले भागा को सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 - 15/3 × 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 × 5 = 15, तो 20 - 40 बराबर कितना हो जाएगा -20। ठीक है, अब -20 है, लेकिन आगे यहाँ पे क्या है भागा लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 30 अब भागा बटा में हो जाएगा -20। तो 0 से 0 कैंसिल, और 3/-2 बराबर कितना हो जाएगा -1.5। ठीक है, जो कि आंसर नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक का पृष्ठों से वही संबंध है जो मशीन का। तो यहाँ पे मशीन किससे मिलकर बना होता है, तो पार्ट्स से। यहाँ पे समझते हैं इसको। यहाँ पे है पहले अंक वालों को लेते हैं। तो 2 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। इसी प्रकार 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और 16 में 7 जब जोड़ेंगे तो 23 आएगा। ठीक है, अब आई है, एल है और ओ है। तो आई का नंबर आता है 9 और एल का ABCD में नंबर आता है 12 और ओ का आता है 15। तो यहाँ पे देखेंगे 3 बढ़ा है, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। और 18 जो ABCD का नंबर आता है वो आता है आर का, यानी कि 23 और आर। तो ये ऑप्शन किस में है 4 में, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसमें कथन निष्कर्ष का। एक लैब में 3 जार है, सभी का भार समान है, उनका कुल वजन कितना है। तो कथन एक कह रहा है कि जार के वजन का 1/4 40 ग्राम है, यानी एक जार का वजन 3 जार है, तो एक जार का 1/4 हिस्सा का भाग है 40 ग्राम। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4। तो अगर एक जार का 40 ग्राम है तो पूरा टोटल का कितना हो जाएगा 4 चौके 16 160 ग्राम। ठीक है, अगर एक जार का 160 ग्राम है तो इसी प्रकार 3 है तो कितना हो जाएगा 480 ग्राम।
ठीक है, पहला का पता चल गया कि कितना ग्राम का है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि उनका कुल वजन कितना है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन सत्य है। अगला है जार प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग द्रवों से भरा है, तो यहाँ पे द्रव के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये वाला गलत है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है अकेले कथन एक पर्याप्त है, यानी कि पहला दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2017 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा अंडर 17 विश्व कप किसने जीता? तो इसका आंसर इंग्लैंड है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और मुद्रा पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, तुलिप और देवास के पास जो कंचे थे उनके संख्या का अनुपात 7:9 है। तुलिप है 1 और 1 है देवास का कंचे का अनुपात कितना है? 7:9। और आगे बोलता है जबकि शीतल और देवास के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 है, तो एक है शीतल और देवास के कंचों का अनुपात कितना है? 7:15। तो पूछता है कि तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे बताना है अनुपात बताएं कितना है। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि तुलिप और देवास का कितना है? 7:9 और शीतल और देवास का कितना है? 7:15। अब यहाँ पे देखेंगे कि देवास का जो अनुपात है क्या बराबर है। तो यहाँ पे देखिए तुलिप और शीतल का बराबर, लेकिन देवास का बराबर नहीं, इसलिए देवास वाला हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे किस संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे कि 9 यहाँ कितना है? 15। तो 15 तिया 3 बार में 45 होता है और 9 पचे 45 होता है। अब यहाँ पे देखिए तुलिप का कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 और देवास का 9 पचे 45। इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा? 70 21 शीतल का और 15 तिया 45। अब देखिए यहाँ पे बराबर आ गया, किसका पूछा है? तो तुलिप और शीतल का। तो तुलिप और शीतल, तुलिप का कितना है? 35 और शीतल का 21। अब हम इसको 7 के पहाड़े में काट देंगे, तो 7 पचे 35 और 70 21, यानी कि 5:3, जिसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसमें लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे संख्या को देखेंगे, 5 है, जिसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। अब फिर आगे 2 जोड़ेंगे तो 9 7 में, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, फिर 11 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 11 और 2 13। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में भी 13 किसी में भी नहीं है, सिर्फ बी में है। तो यहाँ से भी देख के आप आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आगे देखते हैं A B D G। अब A का नंबर आता है 1 ABCD में, और B का 2 और D का 4 और G का 7। अब आगे देखिए इसमें कैसे सीरीज बढ़ रहा है, 1 का, अब यहाँ पे कितना का? 2 का, और यहाँ पे 3 का बढ़ रहा है। तो आगे कितना का बढ़ेगा? 4 का बढ़ेगा, यानी कि 7 और 4 11। यहाँ पे 11 हो गया। अब 11 किसका होता है? के का, जो कि आपको आंसर में यहाँ है। तो यानी कि 13 के, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मिश्र धातु में टीन होता है, यानी कि किसमें होता है? तो यहाँ पे पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, सोल्डर होता है सीसा और टीन का मिश्रण होता है, इसलिए टीन किसमें है? सोल्डर में है, तो इसका आंसर सोल्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2018 तक के जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के CEO कौन है? तो उस समय रजनीश कुमार थे, वर्तमान में दिनेश कुमार खारा है। अब यहाँ पे 39 नंबर, x² - 24x + k बराबर 0 है के मूलों में से एक x बराबर 2 है। तो आप जानते होंगे कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, जो किसके बराबर होता है? -b/a, यानी कि x के गुणांक के। अब b/a, अब a मानते हैं जो x² का गुणांक होता है, तो अल्फा यानी कि एक का मान कितना दिया हुआ है? 2। अब बीटा हमको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे x का गुणांक कितना? -24, एक पहले से माइनस है। अब बटा में a का गुणांक यानी कि x² का गुणांक कितना है? 1। तो अब यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + बीटा बराबर 24। अब इधर से इस साइड में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 22, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई होता है। और गतिज ऊर्जा बराबर पूछे तो 1/2 mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों निष्कर्षों का अध्ययन करें। बोल रहा है कथन में कि सभी कीट सजीव हैं, यानी कि ये हम मान लेते हैं कि कीट है, ठीक है। सभी कीट, ये जो कीट है क्या है, सजीव है, सजीव है, ठीक है। मान लिए कीट क्या है, सजीव है। फिर आगे बोलता है कि सभी तितलियां कीट है। तो सभी तितली है क्या है, कीट है, यानी कि तितली अंदर आएगा, तितली तितली, यानी कि सभी तितली क्या है, कीट है। यहाँ पे देखिए सभी तितली जो है कीट के अंदर आ रहे हैं। तो निष्कर्ष आगे बोलता है, निष्कर्ष को देखते हैं, निष्कर्ष को देखते हैं। सभी तितलियां सजीव हैं। तो सभी तितलियां सजीव हैं, तो यहाँ पे देखिए इस सजीव के अंदर भी तितली आ रहा है, यानी कि पहला सही है, यानी कि सभी तितलियां जो है सजीव हैं। आगे बोलता है सभी कीट तितलियां हैं, सभी कीट तितलियां हैं। अब यहाँ पे समझेंगे कि तितली के अंदर कीट क्या आ रहा है, पूरी तरह से कीट जो है तितली के अंदर आ रहा है नहीं ना, तो इसलिए ये कथन गलत है। अगर देखिए आ रहा है लेकिन कुछ आ रहा है, सभी नहीं आ रहा है, इसलिए दूसरा कथन क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे, देखिए आंसर में है पहला, केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुरूप सही है, यानी कि पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो कॉपर भी तत्व है, हीलियम भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, लेकिन पानी क्या होता है, यौगिक होता है। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाई गई चित्रों की श्रृंखला में वाट के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे समझेंगे रीजनिंग, जैसे देखिए एक आर यानी कि 2 आर है और एक त्रिभुज ऊपर की ओर है। अब फिर इसका देखिए इसमें जो है दोनों आर जो है सामने सामने आ गया है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है। और एक और इससे देखकर हमको इसे बनाना है। अब इधर देखते हैं, एक आर इधर की ओर है, इसका जो है मुख इधर की ओर है, ठीक है। तो अगला जो त्रिभुज होगा इसका मुख किधर होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर। और आर जो है एक दूसरे के यहाँ पे सामने आ जाएंगे। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में ऐसा है। तो देखिए ऑप्शन ए में है, लेकिन इस त्रिभुज का मुख किधर है, इधर की ओर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है, इसमें तो होगा नहीं क्योंकि आर सामने सामने यहाँ पे नहीं है। अब सी में देखिए त्रिभुज का मुंह इधर की ओर है और ये जो है यहाँ आर सामने सामने, इसलिए ऑप्शन सी सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे 3 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे -5 आंसर तभी आएगा जब यहाँ पे 75 होगा। यहाँ 275 है इसलिए आंसर नहीं आएगा। 75 लेकर बनाते हैं तो आंसर आएगा। चलिए देखते बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले है ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ से अगर ये कितना है, -35 बटा -5, तो यहाँ से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 7। तो अब देखिए ये कितना आ गया, 63 भागा 7। अब का मतलब क्या होता है, गुना, यानी कि -1। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, -6। तो यहाँ से कितना है 63, देखिए -7 तो कितना हो जाएगा, -7 -6, 7 9 63 कितना हो जाएगा, -9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -9 6 15, यानी कि -15 आ गया। अब देखिए 75 आगे भागा है तो 75 बटा में -15, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -5, ठीक है, जो कि आंसर नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 0.7 बटा में 1 - 6c बराबर 0.12 है तो c का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल है, 1 - 6c बराबर -0.2। अब देखिए यहाँ से 0.7 बराबर, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.2। अब माइनस माइनस प्लस गुना होगा तो प्लस 6 दूना 12, यानी कि 1.2c। अब इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7 प्लस 0.2 बराबर
1.2 सी। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 0.9 बराबर 12 सी। ठीक है, 12 सी। तो अब देखिए 0.9, अब देखिए यहाँ पे गुना में है तो इधर लाएंगे तो कितना में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा तो बराबर सी। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है तो पहले इसको काट लेते हैं, 3 तरीके 9 और 3 चौके 12 हो जाएगा। तो जब इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 3/40। ठीक है, अब भागा दीजिएगा तो 0.75 आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है 1206। 1206 है, ये गुलाम वंश के संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% है। तो इसको समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है P यानी कि प्रिंसिपल इंटू दर इंटू टाइम बटा में 100। ठीक है, अब निकालते हैं। 1600 की राशि यानी कि प्रिंसिपल कितना 1600 रुपया इंटू टाइम कितना है 10 साल और रेट कितना है 7.25 और बटा में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब आगे 16 इंटू 10 और देखिए एक यहाँ जीरो है तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 772.5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं होगा। अब इसको गुना करते हैं। 16 पच्चे 80, 8 16 दूना 32, 32 और 8 40 हो जाएगा 4 और 16 सत्ते बलोतरा से 112, 112 और 4 कितना हो जाएगा 116। 116 और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव। तो देखिए यहाँ 1160 आया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में है तो पहला में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2018 के अनुसार भारत के कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास किन मंत्रालय का प्रभार है। तो इसका आंसर है कानून एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो वर्तमान में भी कानून न्याय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकादमिक विद्वानों और समान डोमेन में काम करने वाले स्टार्टअप के बीच एक अद्वितीय मेंटरशिप अवसर स्टार्टअप अकादमिक गठबंधन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है स्टार्टअप इंडिया, नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार का 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है तो कार की दक्षता होता है। तो इफिशियंसी यानी कि दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटा में इनपुट इंटू 100 यानी कि 500 आउटपुट हो गया, इनपुट कितना है 2000 इंटू 100। तो इसको काटिए 20 से 0 से 0 और यहाँ से एक 0 और कितना है 50 ना, ये कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य ने पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। जब कभी भी पॉजिटिव कथन रहता है तो निष्कर्ष उसका निगेटिव नहीं निकलता है। तो पहला कथन ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा कथन देखते हैं, प्रदर्शन से प्रोन्नति मिलती है तो सही है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नत किया गया है, यानी कि दूसरा कथन सही है। तो इसे ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन पहला में यह है कि केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करता है, यानी कि पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश बराबर होता है क्यू बराबर होता है I इंटू टी। तो I यहाँ पे कितना एम्पियर है 2 एम्पियर और टाइम कितना है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड होगा। तो यहाँ से गुना कर देंगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा 120 कूलम। तो आंसर देखते हैं जो डी नंबर ऑप्शन में है 120 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या है? तो इसका आंसर है यात्री महिलाएं, यात्री महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर प्रति सेकंड की समान गति से चल रही, तो इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? तो पहले त्रिज्या है, तो वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार का जो परिधि होता है वो कितना होता है? 2πr, तो 2 और पाई का मान होता है 22/7। सॉरी, यहाँ पे पाई का मान नहीं लिया हुआ है, इसलिए पाई का मान पाई ही रख देंगे। इनटू आर कितना है? 20, तो कितना हो जाएगा? 20 दूना 40 पाई, तो 40 पाई क्या आ गया? दूरी आ गया। और हमको निकालना क्या है? टाइम निकालना है, और यहाँ पे चाल दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल, तो दूरी कितना है? 40 पाई और बटा में 4, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 पाई। ठीक है, जो कि आंसर नंबर ए में है, यानी कि 10 पाई सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य उसे संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब 719 नहीं है, 739 नहीं है, यहाँ पे 729 है। 27 का स्क्वायर 729 होता है। 9 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो इसलिए यह भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मासे में बनता है, लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में, और एसिटिक अम्ल जो विटामिन सी होता है उसमें कार्य करता है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बैटरी में यूज होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारे पेट में नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, EAT यानी कि ईट का कितना है? 7322। तो यहाँ पे देखिए ईट का ABCD में नंबर 5 आता है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, तो यहाँ पे 7 लिखा है। इसी प्रकार ए का 1 होता है, तो 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसी प्रकार टी का कितना होता है? 20, तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। तो इसी प्रकार URN का लिखना है, तो यू का नंबर होता है ABCD में 21, आर का होता है 18 और एन का होता है 14। तो 21 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 23, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 20, और इसमें 2 जोड़ते हैं तो 16, जो कि 23, 20, 16 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी में है 23, 20, 16, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई है? तो जी का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। जी बराबर होता है F/r² बटा में m1 इंटू m2, जहाँ एफ का मात्रक यानी कि बल का मात्रक न्यूटन, r² यानी पृथ्वी का त्रिज्या होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे है चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि kg और kg द्रव्यमान का मात्रक, तो यहाँ से निकाल देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आज मेगुल और श्यामल की कुल आयु का क्या होगी? निकालना है यहाँ पे। तो कथन चूज करना है कि कौन सा इसमें मिलाने से बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो देखते हैं, मेगुल आज 15 वर्ष की है, मेगुल की आज एज कितना है? 15 साल। आगे बोलता है श्यामल मेगुल से 3 वर्ष छोटा है, यानी कि श्यामल की आयु कितना हो जाएगा? मेगुल से 3 वर्ष छोटा है, तो मेगुल में से 15 साल में से 3 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 12 साल। तो यहाँ से एज आ गया, पता चल गया। तो बोल रहा है कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है? तो पहला है कथन 1 और 2 एक साथ सक्षम नहीं है। देखिए दोनों को मिलाए तो आंसर आया, इसलिए सत्य होगा। ये जो है कथन गलत है, कथन इसका गलत है। अब दूसरा है कथन 1 और 2 एक साथ सक्षम है, हाँ दोनों को मिलाने से आंसर आया, इसलिए कथन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प में कौन से दिए गए चित्र का निकट सहयोग है? सदृश है, सदृश है, निकट सदृश है। अब यहाँ पे देखिए वर्ग के अंदर एक स्टार मार्क है, तो अब यहाँ पे देखेंगे किसमें है? तो ऑप्शन ए में देखिए त्रिभुज में है, इसलिए ये गलत होगा। ऑप्शन बी में है और त्रिभुज भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए इसमें वर्ग में है, लेकिन वर्ग में ऊपर की ओर है, इसमें सी में, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, और डी तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो त्रिभुज में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। दो अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है। जैसे एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें ए, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ए का मान कितना है 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा बी और सी। तो बोल रहा है कि अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाने के लिए कौन कौन भुजा की जरूरत है। तो किसको सी के और बी की जरूरत है, यानी कि बी और सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुले में शौच करना एक अपराध है, क्या लोगों की इसके लिए सजा दी जानी चाहिए। एक पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव कथन की तरफ लेना है। तो इसमें पढ़ेंगे तर्क क्या है। हाँ, सजा से नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होता है। हो सकता है कि सजा देने पर क्या है अनुशासन लागू होगा। तो कथन क्या है सही है, इसका पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो सही होगा। अगला है नहीं, एक विविधतापूर्ण राष्ट्र हमें ऐसे कड़े कानूनों को लागू नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, मैंने पहले बताया है कि जो पॉजिटिव सेंस रहता है उसे निगेटिव नहीं निकलता, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है सिर्फ तर्क एक सशक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। एक लड़की को 400 किलोमीटर 5 घंटे में तय करना है। उसने कुछ समय 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष समय 55 किलोमीटर की प्रति गति की है। तो उसने अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की है। अब देखिए पहला जो है 85 किलोमीटर और शेष जो है 55 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से औसत हम निकाल सकते हैं कि किस गति से एवरेज वो चली होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 400 बटा में 5। देखिए एलिगेशन नियम का हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 8 × 40 यानी कि 80। तो एलिगेशन कहता है कि बड़ा में से छोटा को घटाना चाहिए, तो यानी कि 80 में से। और एक और बात समझिएगा कि अगर चाल में हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमेशा समय का रेशियो आता है। यहाँ जो आएगा वो समय का रेशियो आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 80 में से 55 घटाएंगे तो आ जाएगा 25 और यहाँ से 85 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5। अब इसको काटेंगे तो 5:1 आ जाएगा। अब ये क्या है समय का रेशियो है, कहने का मतलब कि 5 और 1 6, तो 6 टाइम बराबर कितना हो जाएगा, कितना टाइम है टोटल 5 घंटा। तो यहाँ से 1 का अगर 1 भाग बराबर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 5/6, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि 85 किलोमीटर यानी कि उसने अधिक गति से, तो अधिक गति कौन सा है 85 ना, तो 85 का समय कितना है 5। तो क्या है 5 भाग बराबर 1 भाग बराबर 5/6 आया है। तो 5/6 × 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 25/6। तो भागा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 घंटा और 4.1/6 आएगा, ठीक है। 4.1/6 आएगा, यानी कि 4 घंटा 1/6 है। तो ये क्या है घंटा में, तो इसको हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। कहने का मतलब कि 4 घंटा 10 मिनट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11/10 आ जाए। जैसे हम 10/11 तो x जोड़ते हैं, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 11/10। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू ज्ञात कर देना है। तो x बराबर 11/10 माइनस 10/11, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 110 और यहाँ से कट कर कितना आ जाएगा 10 से कटेगा तो 11 आएगा। तो 11 11 121 माइनस 10 दहिया 100 यानी कि 21/110। अब ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। तो यहाँ देखिए तरल अवस्था में ब्रोमीन होता है, इसका परमाणु संख्या 35 होता है। अगर यहाँ पे धातु देता तो इसका आंसर पारा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2017 में सिंगापुर अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है। तो साई प्रणीत, इसका आंसर है साई प्रणीत। 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं। दोनों पूर्व दिशा में 500
500 मीटर की यात्रा करते हैं और फिर दाहिने मुड़कर 200 मीटर चलने के बाद लॉन्ड्री पर पहुंचते हैं, तो उनके घर से किस दिशा में लॉन्ड्री स्थित है? तो देखिए मनु और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं दोनों पूर्व दिशा में। तो देखिए ये होता है पूरब, उत्तर, इसका अपोजिट दक्षिण, और ये होता है पश्चिम। ठीक है, बोलता है कि दोनों पूर्व दिशा में यानी कि इधर 500 किलोमीटर चलते हैं, 500 मीटर में चलते हैं। फिर बोलता है और फिर दाहिने मुड़कर यानी कि इसका दाहिना किधर हो जाएगा? दक्षिण के तरफ। तो दाहिने मुड़कर 200 मीटर चलता है यानी कि 200 मीटर चलता है, 200 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि उनके घर से, यहाँ उनका घर था तो घर से दिशा में लॉन्ड्री की, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये है पूरब, यानी कि पूरब और दक्षिण, यानी कि कौन सा ये डायरेक्शन हो जाएगा? दक्षिण पूरब। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की किस स्थिति में होता है? तो मुक्त रूप यानी कि निर्वात। तो निर्वात में जब कोई वस्तु गिरता है तो वह भारहीनता का महसूस करता है, तो इसका आंसर भारहीनता। जैसे लिफ्ट अगर अचानक टूट जाती है तो भारहीन का महसूस होता है, तो उसी प्रकार होता है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य या स्थितिज ऊर्जा सेम होता है, यहाँ पे देखेंगे इसी प्रकार निकालेंगे तो हो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, एम यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है? 1 kg, इंटू जी होता है गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल होता है कि जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हम काम करते हैं तो उसमें गुरुत्व बल जो है निगेटिव लिया जाता है, तो -9.8 इंटू एच कितना है? 10 मीटर। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98, और 1 से गुना करेंगे तो 98 ही आएगा, यानी कि -98 जूल। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर है के.एम. मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष 3 माह में 819 रुपया हो जाती है, तो मूल राशि कितना है? साधारण ब्याज यहाँ पे है 819 रुपया और मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू आर इंटू टी बटा में 100। तो देखिए साधारण ब्याज कितना है? 819 रुपया, तो निकालते हैं यहाँ से, और मूलधन निकालना है हमको, और आर कितना है? 8% इंटू टाइम कितना? 3 साल 3 माह है, तो इसको साल में चेंज करने के लिए 12 से भागा देंगे और बटा में 100। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद 819 बराबर P इंटू 8 इंटू हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 3 चौके 12, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एसआई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, जिसमें 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष 3 माह में 819 रुपया हो जाती है, तो मूल राशि कितनी थी? तो यहाँ पे 819 रुपया जो है अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। तो मिश्र धन बराबर होता है एसआई प्लस मूलधन। तो यहाँ से एसआई अमाउंट माइनस मूलधन यहाँ से निकल जाएगा, और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 3 वर्ष और यहाँ पे 3 माह है, तो इसलिए इसको 12 से भागा देकर हम इसको साल में कन्वर्ट कर देंगे 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 × 12 1 13/4। अब यहाँ से एसआई का फॉर्मूला पर बैठा देंगे। ठीक है, तो एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। ठीक है,
तो ऐसा ही कितना है मेरा 819 माइनस पी घटा देंगे, पी बराबर पी इंटू आर है 8% इंटू टी है 13/4, ठीक है, बटा में 100 होगा। अब यहाँ से काटेंगे 4 दूना 8 और यहाँ से 50 बार में कटेगा। अब यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे तो 819 इंटू 50 माइनस 50 पी बराबर 13 पी। अब इसको इधर ले जाकर जोड़ देंगे तो 819 इंटू 50 बराबर 63 पी। अब यहाँ पे ये गुना में है तो इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, तो 819 इंटू 50 बटा में 63, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 9 से काटेंगे तो 7 बार में, और यहाँ से ये कटेगा 9 81 और 1, और फिर यहाँ 7 से काटेंगे तो 13 सते 91, और यहाँ से गुना करेंगे तो 13 पचे 65, यानी कि 650 रुपया। प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया 650 रुपये, जो कि आंसर नंबर 2 में है, तो इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। 11 सितंबर 2023 को शाम 5:58 से बजे से लेकर 13 सितंबर 2024 को शाम 5:49 बजे तक की अवधि का समय क्या है, यानी कि कितना दिन, कितना मिनट और कितना घंटा होगा। अब यहाँ पे समझेंगे 11 सितंबर से 2023 से 11 सितंबर 2024 तक कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक दिन ऐसे कितना दिन होता है 365 दिन, तो एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये जो है 2024 एक लीप ईयर है जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। कहने का मतलब कि फरवरी जो होगा 29 को होगा, तो यहाँ से 366 दिन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 11 सितंबर तक है, और जैसे ही अगला डेट 12 सितंबर होगा तो एक दिन और हो जाएगा, यानी 367 दिन, 367 दिन, ठीक है। यहाँ पे अब देखिएगा ऑप्शन के अनुसार जाइएगा तो यहाँ 367 है, लेकिन एक और 3 नंबर में है, तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये कब तक का है, ये है 12 सितंबर के शाम 5:58 तक का है, लेकिन हमको जाना कब तक है 13 सितंबर तक। तो 13 सितंबर तक जाने के लिए फिर हमको कितना जाना पड़ेगा 23 घंटा, मतलब अगर 5:58 तक लेंगे तो 24 घंटा हो जाएगा। तो 24 घंटा हमको नहीं लेना है, यहाँ लेना है 5:49 तक, यानी कि 23 घंटा हो जाएगा, और फिर 49 मिनट। तो यहाँ से 58 में से अगर हम 49 घटाएंगे तो कितना मिनट हो जाएगा, 18 में से 9 गया 9 मिनट, 9 और यहाँ से कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9 मिनट। तो कहने का मतलब कि 9 मिनट क्या है, आगे है ये वाला, तो 9 मिनट पीछे जाएंगे। तो 9 मिनट अगर हम पीछे जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 में से 9 घटाएंगे तो 51 मिनट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 367 दिन और 23 घंटा और 51 मिनट, ठीक है, जो कि आंसर नंबर 4 में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिनको 2017 के टाइम मैगजीन की सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के संस्थापक कौन है, तो विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है जिसने वर्ष 2016 में भारत के दौरे के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तो इसका आंसर है सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। मार्क जुकरबर्ग जैसा कि जानते हैं फेसबुक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति कितना होगा। तो इसका आंसर है 346 मीटर प्रति सेकेंड। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेते हैं तो 342 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो इसका आंसर है 16। लॉस वेगास में आयोजित हुआ था यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कुट भाषा में डीप को KPW लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में स्विम को किस प्रकार लिखा जाएगा।
देखिए यहाँ पे डीप है, तो डी का जो नंबर आता है वो कितना आता है 4। ठीक है, डीप को क्या लिखा गया है KPW। अब देखिए डीप का नंबर 4 आता है। आई का जो अंतिम गिनती से अगर लेते हैं, आई का नंबर 9 आता है और पी का आता है 16। ठीक है, और के का आता है, के की गिनती में इसका नंबर आता है 1 और पी का आता है 16 और डब्लू का आता है 23। अब देखिएगा यहाँ में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 11 प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसमें अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होगा, और 16 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 23 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा स्विम। स्विम का नंबर होता है, देखिए SWIM। ठीक है, इस 19 पर है, एस का 19 आता है, डब्लू का 23 आता है और आई का 9 आता है, एम का 13 आता है। तो जोड़िए, यहाँ पे जोड़ेंगे 7 तो कितना आ जाएगा 19 और 7 26, यानी कि जेड 26 जेड पाता है। अब 23 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 3, 26 पे ख़त्म हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा डी, यानी कि 4 नंबर पर कौन आता है डी, तो जेड डी। अब 9 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना आता है 16 होता है, और 16 जो आता है तो वो आता है पी का। ठीक है, और 13 में 6 जोड़े 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि टी। ठीक है, 20 नंबर जो आता है टी का नंबर आता है। तो यहाँ पे क्या बना ZDPT। अब ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे बी नंबर जो ऑप्शन है ZDPT, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 43.5 मीटर लंबे भूतल पर खड़ी महिला प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चली थी। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बनेगा, जैसे ये कोई टावर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जब ये यहाँ एक महिला खड़ी है जो देखती, अगर यहाँ से यहाँ देखती है तो यहाँ पे उसके उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 43.5 मीटर लंबे टावर, यानी यहाँ से ये टावर की ऊंचाई कितना है 43.5 मीटर। ठीक है, अब फिर बोलता है कि जब महिला एक सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसके अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है, यानी कि और आगे बढ़ती है, और यहाँ से महिला जब देखती है तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी डी है, इसका नाम रख देते हैं ABC और डी। ठीक है, कैपिटल वाला डी है यहाँ पे। अब समझते हैं, देखिए यहाँ से tan 60 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब क्या हो जाएगा 43.5, तो 43.5 और बटा में आधार है क्या है BC होगा। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर 43.5 और बटा में BC। तो अगर हम यहाँ से BC निकालते हैं तो BC बराबर कितना हो जाएगा 43.5 बटा में √3। ठीक है, इसको परिमेयकरण हम करते हैं तो √3 ऊपर गुना होगा और √3 से नीचे गुना होगा। तो अब यहाँ से करते हैं तो 43.5 इंटू √3। अब देखिए √3 और √3 जब गुना होगा तो 3 बन जाएगा, और 3 से जब इसको काटेंगे तो 14 या 42 और 3 × 5 = 15, यहाँ से कट जाएगा, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 14.5। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितना आ गया 14.5। अब हमको नेक्स्ट पेज की ज़रूरत है, तो यहाँ से थोड़ा इरेज करते हैं। यहाँ पे √3 होगा, √3 देखिए यहाँ था तो यहाँ पे √3 होगा, √3 यहाँ होगा और √3 यहाँ होगा। अब नेक्स्ट 60 के लिए तो हो गया, अब
30 डिग्री के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स मिट गया है, 43.5 होगा। ठीक है, अब देखिए tan 30 डिग्री के लिए क्या होगा, लंब यानी कि 43.5। और आधार कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए BC और CD यानी कि बोले तो BD, तो BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा 14.5 √3 अब प्लस में D। ठीक है, ये वाला D है। अब यहाँ से 14.5 √3 यहाँ BC तक है। अब बनाते हैं इधर, क्या हो जाएगा, ई tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब 43.5। ठीक है, अब बटा में 14.5 √3 और प्लस में D। अब यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14.5 √3 प्लस D बराबर 43.5 √3। ठीक है, और जब इसको आप इधर ले जाकर घटा दीजिएगा तो आपको 29 √3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका आ गया 29 √3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यहाँ पे आंसर आपका 29 √3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 19 फरवरी 2018 को मंडे था। ठीक है, तो निकालना है यहाँ कि 19 अप्रैल 2019 को होगा। तो अगर हम सेम डेट में चलते हैं, जैसे कि 19 फरवरी 2019, तो एक दिन बढ़ता है, जैसे कि उस दिन मंगलवार था 19 फरवरी 2018 को, तो 19 फरवरी 2019 को मंगलवार हो जाएगा, यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा। अब समझिए, तो ये क्या है, 19 फरवरी का और 2019 का हमको निकालना कितना के है, 19 अप्रैल का। तो यहाँ पे इसमें जो होगा 19 फरवरी 2019 में जो होगा फरवरी 28 दिन का होगा। तो यहाँ से और कितना दिन बच जा रहा है, तो कितना दिन है, 8, 28 में से 19 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9 दिन इधर से। अब प्लस में फिर मार्च कितना दिन का होता है, 31 दिन का प्लस, और फिर अप्रैल में हमको पूरा नहीं जाना है, अप्रैल में हमको 19 तक जाना है, तो 19। और देखिए दोस्तों, और जितना है उतना सबको जोड़कर और 7 से भागा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 1 10, 10 1 19। ठीक है, और 3 1 4, 4 1 5। ठीक है दोस्तों, अब 7 से भागा देंगे, 7 8 56, अब बच जाएगा रिमाइंडर आपका, यानी कि शेषफल बच जाएगा 3। तो आपका जो ये 3 आएगा, 3 इस मंगलवार में जोड़ देंगे, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो इसका आंसर आपका शुक्रवार आएगा। ठीक है, मंगलवार में आप रिमाइंडर को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त होगा, वही आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शुक्रवार आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों का आयु का योग 78 वर्ष है, तो सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा। तो देखिए, एक ही जन्म तिथि यानी कि डेट उन लोग का समान है, तो पहला बच्चा जब जन्म लिया होगा तो 1 साल के होगा। ठीक है, फिर अगला 1 साल के बाद, देखिए पहला बच्चा जन्म लिया होगा तो 1 वर्ष, पहला बच्चा जब 1 साल का होगा तो अगला जो होगा x + 1 साल का होगा। इसी प्रकार फिर जब और अगला होगा तो x + 2 साल के, फिर अगला x + 3, अब फिर कितना होगा, 1 साल से बड़ा है, x + 4, और फिर क्या हो जाएगा, x + 5, और फिर x + 6। देखिए 7 बच्चा है, 1 2 3 4 5 6 7,
हो गया। बोलता है कि सबसे बड़े 3 बच्चों के आयु का योग 78 वर्ष है, यानी सबसे बड़ा कौन, x + 4, x + 5 और x + 6। देखिए तीनों के जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 6 × 5 = 11, 11 और 4 15, 15 हो गया, बराबर कितना साल है, 78 साल। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं 78 - 15 बराबर 63। ठीक है, जब हम 3 से इसको काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 21, यानी कि x का मान कितना आ गया, 21 साल। ठीक है, वो पूछता है कि सबसे छोटे 3 बच्चों के आयु का योग कितना है, तो सबसे छोटे 3 बच्चे के आयु का योग कितना हो जाएगा, यही ना होगा, x + 1 और x + 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x x x x 3x हो जाएगा, अब प्लस में 1 और 2 3, यानी कि 3x अब प्लस में 3। अब x का मान यहाँ से रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x × 21 अब प्लस में 3, तो 21 या 63 अब प्लस में 3, तो यहाँ से आपका 66 आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर 4 में है। तो इसलिए आंसर 4 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। तो यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज एक दूसरे में सटा हुआ है और एक जो है एक आयत बना हुआ है, उसमें त्रिभुज में एक वृत्त भी है, एक स्टार भी है। देखते हैं आगे किसमें है, ऐसा देखिए इसमें है ऑप्शन ए में, यहाँ पे त्रिभुज नहीं है, ऑप्शन बी में त्रिभुज तो है लेकिन यहाँ पे जो जैसा इसका डायग्राम आयत में बनाया हुआ है वैसा नहीं है। अब सी में देखते हैं, सी में देखिए है लेकिन यहाँ पे स्टार नहीं है। अब डी में देखिए, डी में देखिए, डी में स्टार भी है, एक वृत्त है, वृत्त यहाँ पे बना हुआ है, एक त्रिभुज भी है और 2 त्रिभुज आपस में सटा हुआ भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 143 - 9 - 2 / 2 + 3 × -5 × -1। अब समझिए कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, -5 और -1 है, तो अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। अब फिर इस 5 को यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया मेरा 15। अब इस 15 को इसमें जोड़ेंगे तो 15 और 2 17। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 143 है और इस पहले इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब इस 7 को किस में से घटाना है, 143 में से घटाना है। तो 143 में से 7 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 और 4 यानी कि 136। ठीक है, तो 136। अब यहाँ पे कितना है, भागा है, तो इसको 17 से भागा दे देंगे तो 17 के टेबल में 8 बार में 136 आता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार महिला अचीवमेंट पुरस्कार 2017 प्राप्त किया है। वह व्हील चेयर बांध विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता माँ है। तो इसका आंसर आपका बिराली मोदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो सभी रज्जुक यानी कि कॉर्डेटा डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक के मतलब कि अगर कोई ऐसा चीज़ है तो इसको मतलब बीच बीच में काटने पर दोनों का जो बराबर बराबर हिस्सा है दोनों सेम सेम होना चाहिए, उसी को डिप्लोप्लास्टिक बोला जाता है। तो कॉर्डेटा समूह में ऐसा नहीं होता, उन लोग में कॉलमेट भी होते हैं और पृष्ठ तंत्रिका नाल भी होती है और मेरुदंड बोलते वर्टिब्रेट भी होते हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट भी होते हैं। तो ये भी आंसर सही है आपका, ई भी सही है और ई भी सही, इसमें गलत डिप्लोप्लास्टिक नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर डिप्लोप्लास्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलयन किससे निष्कर्षित किया जाता है। तो लाइकेन कवक और सेवास को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ई का नंबर, यहाँ पहले देखते हैं अंक वाला 2 है, तो 2 में आप 6 से गुना करिएगा तो 12 आएगा। 12 में जब आप 6 से गुना करिएगा तो 72 आएगा। अब 72 में आप जब 6 से गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 और 6 सते 42 आ जाएगा। यहाँ से आपका 432 आ जाएगा।
अब 432 किस में है, आर ई डी में भी है और ए में भी है। अब यहाँ से आगे से देखिए ई कितना है, ई 5 पर आता है और इसमें अगर आप ई 5 पर आता है और 5 में जब और आई 9 पर आता है, 5 में जब आप जैसे देखिए ई है, आई है और एम है, तो ई का नंबर 5 है, आई का नंबर 9 है और एम का नंबर 13 है। जब इसमें आप 4 जोड़िएगा तो 9 प्राप्त होगा और 9 में जब आप 4 जोड़िएगा तो 13 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब 13 में आप 4 जोड़िएगा तो 17 प्राप्त होगा। तो 17 नंबर जो आता है क्यू का आता है, यानी कि क्यू 432। अब जिस ऑप्शन में है तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में ही है क्यू 432, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम सप्तभुज तथा सम द्वादश भुज के आंतरिक कोणों की माप का अनुपात क्या होगा। तो सम सप्तभुज कहने का मतलब कि 7 भुजा और सम द्वादश भुज कहने का मतलब कि 12 भुजा। तो एक फार्मूला होता है आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180, ठीक है। तो एक ये फार्मूला होता है आंतरिक कोणों के सभी कोणों का योग होता है। तो यहाँ पूछा है कि प्रत्येक कोण, तो n से भागा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए एन सप्तभुज यानी कि 7 भुजा -2, ठीक है, इंटू 180 बटा में कितना भुजा है 7, तो 7 से भागा दे देंगे। और अनुपात पूछा है तो बटा में कर देंगे द्वादश भुजा यानी कि 12 -2 इंटू 180 बटा में 12। देखिए 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 7 में से 2 गया तो 5, अब बटा में 7, अब इसका बटा हो जाएगा 10, अब बटा में 12, ठीक है। तो अब इसको पलटिए 5 बटा 7 इंटू 12 चल जाएगा ऊपर, अब बटा में 10, ठीक है। अब 5 दूना 10, अब यहाँ से ये कट गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 6:7। अब जिस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए में है 6:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसलों की कृषि पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के अभियान 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। रबी फसल में जो चना वगैरह दलहन चीज और गेहूं भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में चित्रों में उस विकल्प का चयन करें जो पेन शब्द का पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब है, जैसे PEN है। तो यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में होता है कि जो नज़दीक है उसे नज़दीक रखा जाता है। जैसे दर्पण के नज़दीक n है तो यहाँ पे n रखा जाएगा, ठीक है। तो n क्या बनेगा, उल्टा, ये दूर है तो यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब जिसमें ऐसा बना है वह आंसर हो जाएगा। और ई है तो ई इधर की ओर है तो इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, अब P ऐसे हो जाएगा। PEN। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, सेम है। बी भी नहीं होगा, बी तो उसका जल प्रतिबिंब बना दिया है। और सी देखते हैं, देखिए एन उल्टा है यहाँ पे और ई भी उल्टा है और पी भी उल्टा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाई गई चित्रों की श्रृंखला में वाट के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। अब समझिए यहाँ पे एक त्रिभुज है और एक यहाँ पे प्लस है। देखिए त्रिभुज को देखती हैं सीधे, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे आया, जैसे एक डिब्बा इधर पर और फिर नीचे। तो देखिए पहले त्रिभुज इस ओर था, फिर इसमें इधर गया, अब फिर ऐसे गया, तो अगला क्या होगा, अगला ऐसे होगा यहाँ पे। तो अब कहाँ है, अब देखेंगे ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए में नीचे की ओर हो तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी में देखिए ऐसे बनेगा अगला, तो यहाँ पे किस में है, ऐसे है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो तापीय प्रभाव होता है जब भी किसी विद्युत परिपथ में जो ऊर्जा क्षय होता है उसी को तापीय प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर भी आता है, इलेक्ट्रिक केतली भी आता है, और जैसे इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन भी होता है जो हम लोग घर में आयरन करते हैं वो भी आता है। लेकिन इलेक्ट्रिक घंटी नहीं आता है, इसमें हथौड़े से वार किया जाता है, उसके बाद विद्युत प्रवाहित होता है, तब ये उत्पन्न होता है। तो ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों में निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष का कथन तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। कथन है, मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करती है। मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करती है। पहला है, मयंक एक कलाकार है। सही है, कलाकार है तभी तो पेंटिंग बनाया है। अगला है, मयंक को उसके क्षेत्र का गहन ज्ञान है। अब इसके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं कि गहन ज्ञान है या नहीं, लेकिन इतना पता है कि मयंक एक कलाकार है। तो इसका आंसर पहला सही होगा, यानी कि निष्कर्ष नंबर 1 सही होगा। तो ऑप्शन 1 में है कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो दोनों तो नहीं, एक करता है, तो ये पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साई किसी काम को 17 दिन में कर सकता है जबकि बिंदु उसे 51 दिन में कर सकता है। साई पहले दिन काम करता है और बिंदु दूसरे दिन काम करता है और काम के समाप्त होने तक यह कार्य जारी रहता है, तो काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लेंगे। देखिए साई जो है 17 दिन और बिंदु 51 दिन। अब यहाँ से वर्क निकाल लेंगे तो एलसीएम लेंगे 17 और 51 का, तो 51 आपका एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम आ जाएगा, यानी कि वर्क आ जाएगा। वर्क में जब आप दिन से भागा दीजिएगा तो आपका इफिशियंसी निकलेगा। इफिशियंसी जो एक दिन में जितना कार्य करता है, तो 17 से जब आप 51 में भागा दीजिएगा, 17 या 51, यानी कि जो साई का इफिशियंसी 3 आ गया और 51 एकम 51, यानी बिंदु का इफिशियंसी 1 आ गया। बोलता है कि साई पहले दिन काम करता है और बिंदु दूसरे दिन काम करता है, यानी एक दिन छोड़कर अल्टरनेट काम हो रहा है। तो अल्टरनेट काम जब होता है तो पहले जो काम शुरू करता है उसका वर्क घटा देते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 घटा देंगे, आपका आ जाएगा 48। ठीक है, 48 आ गया। बोल रहा है कि साई पहले दिन काम करता है, तो पहले दिन में साई 3 काम करेगा, फिर अगले दिन बिंदु आता है तो बिंदु अगले दिन 1 काम करेगा। कहने का मतलब कि 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 2 दिन में आपका 3 और 1 4 काम होगा। हमको करना कितना है, 48। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना से हम 4 में गुना करें कि 48 के करीब पहुँच जाए या 48 ही पहुँच जाए। तो देखिए अगर आप 12 से गुना कीजिएगा तो 48 आएगा। आ गया। इस साइड जब आप 12 से गुना किए हैं तो इस साइड भी आप 12 से गुना कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ गया, 24 दिन। लेकिन ये पूरा कार्य नहीं है 48, अभी भी हमको 3 काम करना है। तो किस पे ख़त्म हुआ था, तो बिंदु पर ख़त्म होगा, तो बिंदु पर ख़त्म होगा तो 3 और काम करना है। तो 3 काम करने के लिए आगे कौन आएगा, साई आएगा। तो साई 1 दिन और काम करेगा, तो यहाँ से कितना दिन आ गया, 25 दिन। और यहाँ से वर्क 8 3 11, यानी कि 51 वर्क हो गया। वर्क भी पूरा हो गया और टाइम भी आ गया, यानी कितना आ गया, 25 दिन। तो यहाँ से आंसर आपका 25 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल और इंटू दर इंटू टाइम बटा में 100। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, मूलधन आपका है कितना, 3680 रुपया, और रेट कितना है 4% इंटू कै साल में, तो 2.5 साल में। ठीक है, अब बटा में 100। देखिए 25 चौके 100 कट जाएगा। अब देखिए 1 पॉइंट यहाँ है तो इसके बदला में 1 जीरो हम नीचे लिख देते हैं, हो गया। अब 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कैंसिल और यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, तो आपका आ गया 368। तो 368 जिस ऑप्शन में वाला आंसर हो जाएगा आपका। तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो इसका आंसर है 368, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। तो हाथी, शेर, जानवर। देखिए जानवर है कोई, तो हाथी भी एक जानवर है और शेर भी क्या है, एक जानवर है। ठीक है, तो यानी कि क्या है, जानवर के अंतर्गत दोनों शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेरेंकाइमा में कोशिका भित्ति किसके बनी होती है। तो इसका आंसर आपका लिग्निन हो जाएगा, लिग्निन। और सेलुलोज जानते हैं कि पौधा की कोशिका भित्ति सेलुलोज के बना होता है और स्क्लेरेंकाइमा के कार्य होता है पौधों के लचीलापन देना, लचीला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से कौन से दिए गए चित्र का निकट सादृश्य है, यानी इसी प्रकार का है।
ठीक है। तो यहाँ पे किस में है, जो ऊपर वाला चौड़ाई वाला भाग है एक समलंब चतुर्भुज जैसा है, तो ऊपर वाला उसमें क्या है, एक सिर बना हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि किस में ऐसा है, देखिए इसमें ए में नहीं है, ए में ई जो है छोटी भुजा की तरफ है, लेकिन हमको बड़ी भुजा की तरफ चाहिए, इसमें भी नहीं होगा। अब देखिए सी में देखते हैं, सी में क्या है, छोटी भुजा की तरफ है और एक तीर जो है जो उसका असमांतर भुजा है उसके तरफ तीर, इस तीर का मुख है। और यहाँ भी देखिए तीर का मुख जो है असमांतर भुजा की तरफ है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 306, 204 और 136 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि 306, 204, 136। ठीक है, इसके महत्तम समापवर्तक जब बड़ी संख्या का निकालना रहता है तो पहले मिनिमम जो डिफरेंट आता है वही आंसर होता है, अधिकतम यही चीज़ होता है। लेकिन अगर नहीं कटता है तो उसका फिर गुणनखंड निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मिनिमम डिफरेंट निकालेंगे तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ से 0 0 1 0 और 3 का 2, सॉरी 1। अब यहाँ से निकालिए, 14 में से 6 गया 8, अब यहाँ बच गया 9, 9 में से 3 गया तो 6 और 1 से कैंसिल हो गया। अब देखिए या तो 68 आंसर होगा या तो इसका गुणनखंड आंसर होगा। ठीक है, तो इसको देखिए अगर 68 से तो ये वाला कटेगा, 8 दूना 16 और 6 दूना 12 1 13, ये वाला कट जाएगा। अब इसमें देखते हैं 8 3 24, 8 3 24, 2 और 6 3 18, 2 ये भी कट गया। अब इसको देखते हैं कितना बार, 6 6 6 8 48, नहीं उतना बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा, 8 5 40, 8 5 40 और 6 5 30, 30 और 4 34 हो जाएगा, यानी कि 4 बार में देखते हैं। 8 चौके 32, 8 चौके 32 बचा 3 और 6 चौके 24, 24 और 3 27 हो जाएगा, यानी कि 306 जो है 68 से नहीं कटेगा। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड 2 ऐसे करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 और 4। अब जब 34 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ई भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा और ई भी कट जाएगा, इसलिए आपका HCF जो होगा 34 हो जाएगा। HCF का नियम होता है कि जो आपका HCF आता है वो हमेशा संख्या को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा सॉल्यूशन तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।